दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एचएमपीवी एक ऐसा वायरस जिसने पूरे देश के अंदर हड़कंप मचाकर रख दिया। आप सब जानते हैं कि चीन से लेकर के हांगकांग, इसके साथ साथ कई देशों के अंदर यह लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और इसकी चपेट में अब तक कई लाख लोग आ चुके हैं। लेकिन हमारे देश में भी इस वायरस ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद देश के अंदर लोगों में काफी डर का माहौल है। आखिरकार लोग ये सोच रहे हैं तो करें क्या। आप सब जानते हैं कि कोरोना के बाद लोग अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ये एक और नई मुसीबत पूरे देश के लिए एक तरीके से डर पैदा करने वाली है। तो इस वीडियो के जरिए से हम आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी देने वाले हैं कि दरअसल एचएमपीवी ये जो मुसीबत आने वाली है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसके लक्षण क्या है, यानी सिम्टम्स क्या है, और सरकार ने इस पर अब क्या कहा है। इमरजेंसी जैसे हालात दोस्तों बनते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या आगे तमाम सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो क्या वाकई लॉकडाउन लगने वाला है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इंफॉर्मेटिव दिखे, तो इसको लाइक जरूर करके जाइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देखिए। ये कल की खबर थी, चीन के एचएमपीवी वायरस की भारत में दस्तक, 3 बच्चे संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अगर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हालांकि इसको लेकर के अब जो ताजा अपडेट सामने आ रही है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कल आप लोगों ने देखा कि 3 केसेस इसके थे, और आज की जो अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ये केसेस बढ़कर 6 हो चुके हैं। भारत में एचएमपीवी वायरस के 6 केस आए हैं, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, बंगाल और गुजरात के अंदर एक एक बच्चा संक्रमित पाया गया है। और अभी तक जो ये जो है वायरस एक तरीके से डिटेक्ट किया गया है, वो छोटे बच्चों में पाया गया है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें ज्यादा पाया गया है। तो बेहतर यह है कि हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों को घर में ही रखें, बाहर ज्यादा ना निकलने दें। हॉस्पिटल वगैरह तो बिल्कुल भी मत ले जाइए, क्योंकि प्रिकॉशंस वगैरह उस तरीके से प्रॉपर आप ले नहीं सकते, तो आप बच्चों को ना ही ले जाएं तो बेहतर है। अब 6 केसेस फिलहाल भारत में आ चुके हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एचएमपीवी चीन में भयानक रूप ले चुका है। अगर चीन की मैं बात करूं तो चीन के अंदर देश में आपातकाल जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। भारत में भी इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक भारत में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 केस आ चुके हैं, और इसको लेकर के अब सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्टिवनेस देखने को मिल रही है। भारत सरकार की तरफ से सीधे तौर पर यह अब लोगों से अपील की गई है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यह कोई नया वायरस नहीं है, इसको 2001 में भी पाया गया था, यानी कि इसकी पहचान सबसे पहले 2001 में हुई थी। तो इससे पहले यह मुसीबत देश या दुनिया के अंदर आ चुकी है, यह कोई नई नहीं है। जेपी नड्डा साहब का बयान है, उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। चीन में पाए गए इस वायरस की पहचान भारत में भी की गई है, जहां कर्नाटक, कोलकाता, गुजरात में इससे संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने एक्सपर्ट के हवाले से स्पष्ट किया है कि एचएमपीवी कई सालों से पूरी दुनिया में फैल रहा है। एचएमपीवी सांस के जरिए, हवा के जरिए फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह वायरस सर्दियों के बदलते मौसम के शुरुआती महीनों में ज्यादा फैलता है। चीन में एचएमपीवी के मामलों की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र चीन के साथ साथ पड़ोसी देशों में जो स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि सरकार बता रही है कि चिंता की कोई बात नहीं है, यह सरकार का कहना है।
वैसे जब कोरोना आया था तब भी यही कहा गया था कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ चंगा सी। लेकिन उसके बाद क्या हालात बने आप सब जानते हैं, और हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि ये किन किन देशों में अभी तक पैर पसार चुका है या पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें कुछ नाम सामने आते हैं, जैसे कि चीन पहला देश, उसके बाद हांगकांग है, मलेशिया है, सिंगापुर है, जापान है। इन तमाम जगहों पर डेली हजारों केसेस इसके मिलने शुरू हो चुके हैं। अब सवाल यह आता है कि हमें क्या करना चाहिए, इससे बचा कैसे जाए, इसके लक्षण क्या हैं, क्या क्या चीजें सरकार की तरफ से बताई जा रही हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। दूसरा, अपने हाथों को बार बार साबुन या पानी अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोएं। उसके बाद यदि आपको बुखार है, फीवर है, खांसी और छींक है, तो सार्वजनिक जगहों से यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें, दूर रहें। खूब पानी पिए, पानी जितना आप पी सके उतना बेटर है। हम सबको 4 लीटर से करीब करीब पानी डेली पीना रहता है, तो उस मतलब जो है चीज को मेंटेन रखें। और पौष्टिक आहार लें, बेवजह के खाने ना खाएं। संक्रमण को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करें, यानी कि वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, पर भी गौर करना जरूरी है। जो चीज आपको नहीं करनी, उसमें किसी से हाथ ना मिलाएं। जो कोरोना का हाल था वही हाल अभी भी है। हैंडशेक ना करें। इसके साथ साथ टिश्यू पेपर और नैपकिन का पुनः उपयोग ना करें, यानी दोबारा ना करें। बीमार लोगों के साथ संपर्क में ना जाएं, उनसे संपर्क में जाने से बचें। अपनी आंख, नाक और मुंह को बार बार छूने से बचें। सार्वजनिक स्थान पर थूकने से बचें। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेने से भी आपको बचना चाहिए। ये फिलहाल जो चीजें हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये डॉक्टरों की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। ऐसा कुछ नहीं है, लॉकडाउन वाली कोई बात नहीं है फिलहाल सरकार की तरफ से। सरकार ने कहा है कि हम इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, और इसको लेकर के कैसे सावधानियां बरती जाएं, इसके लिए लगातार डॉक्टरों की टीम को लेकर के काम किया जा रहा है। तो फिलहाल ये चीजें हैं, अब आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहेंगे। हॉस्पिटल्स वगैरह में बेवजह ना जाएं, बाहर ट्रैवल करने से बचें, जितना हो सके उतना बचें, और बच्चों को हॉस्पिटल वगैरह भी ले जाने से बचें, ये बेहतर होगा आप लोगों के लिए। खैर, इस पर आपकी अपनी राय, अगर कोई आप सवाल, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें।